अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, नाइन्थ मैथ्स का जो है चैप्टर हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। तो ये 8वां चैप्टर है आपके सिलेबस का, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने स्टार्ट किया था पहले डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर को कहते हैं, ठीक है, 4 साइडेड कोई भी फिगर हो। उसका पहला जो है चैप्टर, आई मीन टू से पहला लेक्चर जो है, अगर आप देखना चाहोगे तो वो यूट्यूब पे मौजूद है। जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहरहाल क्वाड्रिलेटरल कहते ही है एक 4 साइडेड फिगर को, जिसमें आपका स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, ट्रपीजियम भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है। यानी जैसे बहुत किस्म के, बहुत रंग के इंसान होते हैं। यानी लद्दाख के अंदर भी देखो, कश्मीर के अंदर भी देखो, साउथ कश्मीर के अंदर भी देखो, या बहुत सारे कंट्रीज़ अफ्रीका अमेरिका के अंदर देखो, बहुत सारे किस्म के आपको इंसान नज़र आएंगे। बहरहाल सब तो इंसान ही है। इसी तरीके से 4 साइडेड फिगर को हम पहले पढ़ते थे, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी, ट्रपीजियम भी, पैरेललोग्राम भी। लेकिन सब 4 साइडेड फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से ही जानते हैं। क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड, यानी 4 साइडेड फिगर। ठीक है बेटा। इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। हाँ, मैंने इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा फोकस करना है पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होगी जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल भी हो। फ़र्ज़ करो ये एक 4 साइडेड फिगर है, ए बी सी डी। इसमें ए बी साइड का अपोजिट क्या है, डी सी, तो ये आपस में पैरेलल है। ए डी का क्या है, बी सी, ये भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे और पैरेललोग्राम भी कहेंगे। लेकिन इस पैरेललोग्राम का हमारे पास स्पेशल नेम है, उसका नाम है रेक्टेंगल। तो ये एक किस्म का पैरेललोग्राम है। अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा उल्टा, यानी जैसे ये गिर जाने वाली हो, तो यही ए बी सी डी होगा बेटा। तो इस ए बी सी डी के अंदर क्या है, अब ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इसको हम 2 डैश करके इससे डिफरेंट करेंगे। तो ए डी बराबर है बी सी। लेकिन इसमें क्या है, पिछले हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, सीधा हम पैरेललोग्राम ही कहेंगे। लेकिन दोनों पैरेललोग्राम है। दोनों क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर हमने और भी पढ़ा था एक चीज़, कि अगर हम एक पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल को डाल देते हैं, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डाल दिया डायगोनल, क्या किसको कहते हैं, जो एक कोने से दूसरे कोने तक आ जाती है, बी डी डायगोनल है। ए सी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक ही डायगोनल को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप बी डी डायगोनल को डालने के बाद अगर आप देखोगे ये क्या हो जाता है, एक थ्योरम हमने पढ़ी 8.1, जिसमें हमने कहा कि ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या है, दीज आर कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट किसको कहते हैं बेटा, कन्ग्रुएंट उनको कहते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल 2 को किसके ऊपर रखेंगे, ट्रायंगल 1 के ऊपर, तो ये दो नहीं नज़र आएंगे, ये एक ही नज़र आएंगे। कश्मीरी में इसको ऐसे ही समझा सकते हैं बच्चों को। और दूसरा वर्ड है सिमिलर। सिमिलर माने गो मे ओतर वोनमुत गोबुर कि अगर कहाँ कंपनी बनाए गोड मॉडल कुन ट्रक हुंद या कुन कार हुंद बनाए मॉडल लकुट, लेकिन उसके बाद जब वो कार या ट्रक बनाएगी एक्चुअल उसी के हिसाब से, तो उसका मॉडल और वो ट्रक आपस में सिमिलर है, लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि जो ट्रक बड़ी होगी और जो उसका मॉडल सिमिलर होगा, वो छोटा है साइज़ में। तो वो यानी एक डॉट और बड़ा डॉट, ये दोनों डॉट ही है, लेकिन इनमें साइज़ में क्या है, फ़र्क है। लेकिन अगर आप देखोगे कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, कि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स भी बराबर हो और इनके साइड्स भी क्या हो, बराबर। तो इसमें हमने पढ़ा कि इस डी बी डायगोनल के डालने की वजह से जो है 2 ट्रायंगल्स जो बन जाती हैं। इन 2 ट्रायंगल्स का क्या मसला है कि एक ट्रायंगल को ऐसे रखो और ट्रायंगल 2 को भी इसी के ऊपर ऐसे रखो। ये दोनों ट्रायंगल आपस के ऊपर एक दूसरे के
हम मतलब ओवरलैप ऐसे करेंगे कि आपको ये एक ही लगेगी बनिस्बत दो। आप एक कागज़ के टुकड़े को बीच में काट सकते हो डायगनली, तो फिर आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल्स वाकई में कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो जब ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो गई तो हमें पता है इनके जो एडजेसेंट साइड क्या हो गया कि ए डी बी ट्रायंगल का एडजेसेंट क्या है, साइड कौन है, बी सी डी ट्रायंगल का जो है एडजेसेंट साइड बी सी है। इसी तरीके से ये इसका एडजेसेंट साइड है। इसी तरीके से ये जो है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला साइड जो है ये सेम है। सो ये तीनों एडजेसेंट साइड आपस में क्या होंगे, बराबर है। आज की जो थ्योरम हमें पढ़नी है दैट इज़ 8.2 थ्योरम। बेटा बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अंदर हमें ये तय करना है कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अब आपको ध्यान रखना है पहले अपोजिट साइड किन को कहेंगे। ए बी साइड जो पैरेललोग्राम का है इसका अपोजिट साइड क्या है, डी सी, गुड। और ए बी सी डी पैरेललोग्राम का ए डी साइड जो है इसका अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो हमें ये अपोजिट साइड्स क्या है, हमें ये तय करने हैं कि ये इक्वल होंगी। फिर से हमने एक डायगोनल डाला है ए सी। आप देखो ए सी को हमने एक डायगोनल डाल दिया है। जब ये डायगोनल हमने डाल दिया तो पैरेललोग्राम के कितने हिस्से हो गए सर, दो हिस्से हो गए, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 बन गया। ठीक है बेटा। जब ये दोनों ट्रायंगल बन गए, पिछली थ्योरम यानी 8.1 में हमने पढ़ लिया था ट्रायंगल ए बी सी इज़ कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी इज़ इक्वल टू या कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, बराबर है। सिमिलर नहीं है। सिमिलर किसको कहेंगे, सिमिलर कहेंगे छोटा सा मॉडल एक बड़ी ट्रक का, नहीं वो सिमिलर होता है। कन्ग्रुएंट कहते हैं जो बराबर हों, एक ही सांचे के बहुत सारी चीज़, एक ही सांचे के बहुत सारे बने हुए चीज़ें, हाँ उनको कन्ग्रुएंट कहते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के क्या निकालने हैं हमें, इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पिछली थ्योरम के अंदर अगर हमने ये तय कर लिया कि ये दो जो ट्रायंगल्स बन जाती है, अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट है तो इनके एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें पता है पिछली थ्योरम से कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो इनके एडजेसेंट साइड क्या बनेंगे, देखो ए बी का एडजेसेंट क्या बनेगा, डी सी। तो ये दो आपस में क्या है, इक्वल है। ए डी का एडजेसेंट साइड यानी ए डी सी का ट्रायंगल का ए डी का एडजेसेंट साइड क्या बनेगा, बी सी। तो ये बराबर होंगे। फिर बचा तीसरा साइड ए सी, ये दोनों का क्या है, कॉमन। तो कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल्स का क्या होगा, एक ही है तो इक्वल ही होगा। तो जब हम इनको ट्रायंगल्स के एतबार से बराबर देखते हैं बच्चा, तो ये बराबर है, यानी ए डी बराबर है बी सी के और आपका जो है ए बी ये बराबर है डी सी के। लेकिन ये ट्रायंगल के साइड भी नहीं है, ये हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से। तो जब ये ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं तो फिर ये अपोजिट साइड भी यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो छोटी सी बात है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी ए डी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है डी सी के, क्योंकि ये अपनी अपनी ट्रायंगल्स के एडजेसेंट साइड से। एडजेसेंट साइड क्या हो बच्चा, एडजेसेंट साइड को मेजन बनाए इतकन ज ट्रायंगल। ओके आई एम सॉरी, आई विल ड्रॉ इट अगेन। एडजेसेंट साइड किन को कहते हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है। अगर इन ट्रायंगल्स को देखोगे, ये साइड इस ट्रायंगल का, ये साइड इस ट्रायंगल का, एक इस सिमत में है ना, तो इनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा ये वाला साइड देखो, इसको ये दूसरी ट्रायंगल का जो एक ही सिमत में है, तो इनको एडजेसेंट साइड कहेंगे। तीसरा देखो ये साइड और ये साइड ये एक ही सिमत में है, तो इनको एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। अगर आप अब पैरेललोग्राम की तरफ नज़र डालोगे, इसमें जो दो ट्रायंगल्स बनती है, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट। इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट। तीसरा तो दोनों के अंदर कॉमन है। तो जब ये एडजेसेंट साइड्स बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट है, वो तो पहले ही पता चला। लेकिन जब इन्हीं एडजेसेंट साइड्स को हम इस फिगर के अंदर देख लेते हैं, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ट्रायंगल्स के एडजेसेंट साइड्स ही नहीं है,
बल्कि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो जब ये एडजेसेंट साइड्स पैरेलल होंगी तो आई एम सॉरी बराबर होंगी, तो पैरेललोग्राम के अंदर ये अपोजिट साइड्स भी है। फ़र्ज़ करो एक बच्चा स्कूल के अंदर फर्स्ट आया है, वो रहने वाला है आलूसा बांडीपुरा का, तो वही बच्चा जब घर जाएगा तो वो अपने माँ बाप का बच्चा है, वही फर्स्ट आया है, तो हम कहेंगे आलूसा का बच्चा फर्स्ट आया है, या हम कहेंगे कि फलानी का बच्चा फर्स्ट आया है। दोनों एक ही बात है, दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स बराबर ही नहीं है, बल्कि ये अपोजिट साइड्स भी पैरेललोग्राम के क्या है, बराबर। इसका एवज़ देखो, अगर किसी दिन आपको ये कहा जाए, कन्वर्स इसको कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर कन्वर्स लिखा है, कन्वर्स बेटा, अगर किसी दिन आपको ये बोला जाए किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर अपोजिट साइड्स बराबर है तो वो फिगर क्या होगी, वो पैरेललोग्राम होगी। और दूसरी बात, अगर उसको डायगोनल डाल देंगे ना बीच में, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, और अपोजिट साइड बराबर होने की वजह से ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसीलिए 8.3 क्या बनेगा, 8.2 का अपोजिट। इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड फिगर इज़ पैरेललोग्राम। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये थ्योरम्स आपको समझ में आ जाएंगी, ज़ाया कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह समझाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।